क्वेश्चन नंबर 2 इंग्लिश की बुक में देखते हैं, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये सेम जो अभी मैंने आपको बताया था कि सेम टर्म्स दे रखी हैं, इनको हमें सॉल्व करना है। मेथोडोलॉजी क्या है वो हम आपको भी बताते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 1.4 एक्सरसाइज का निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। ये हमारी कुछ टर्म्स दे रखी हैं, कुछ हमारे व्यंजक दे रखे हैं, इनको हमें सिंपल वे में ओपन करना है और आपको दिखाना है किस मेथड से इसे ओपन करना है। फटाफट करते हैं। 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम। 3 प्लस रूट 3 इन द ब्रैकेट एंड इन द ब्रैकेट 2 प्लस रूट 2। सिंपल आपको फ्रेंड्स बहुत इजी सॉल्यूशन आपको देने वाली हूँ मैं। आपको सिंपल क्या करना है कि पहली डिजिट लेनी है पहले वाले फॉर्म से और दूसरे वाले को इसके साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपल मैंने क्या किया है, पहली वाली डिजिट ली है पहले वाले जो हमारा ब्रैकेट था उससे और दूसरे वाले को पूरे ब्रैकेट को एज इट इज रख दिया है। अब देखिए दूसरी वाली डिजिट में यहाँ पे रख रही हूँ जो प्लस रूट 3 है और फिर दोबारा से मैंने क्या किया है, ये हमारा फॉर्मेट है सिंप्लीफिकेशन का, बहुत ही सिस्टमैटिक वे में है तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे सिंपल वे में। 3 2 जा 6, 3 दूनी 6, बाइलिंगुअल लेके चलूंगी मैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। एंड प्लस जो भी साइन आपका आएगा, पहले हम साइन का मल्टीपल करते हैं फिर बाद में हम डिजिट का मल्टीपल करते हैं। तो साइन दोनों का प्लस है तो प्लस आ जाएगा 3 एंड रूट 2, क्योंकि रूट 2 की मल्टीप्लाई रूट 2 में ही हो सकती है, इसीलिए 3 डिजिट अलग रहेगी, रूट 2 अलग रहेगा और दोनों ही मल्टीपल में रहेंगे। प्लस रूट 3 एंड 2 सेम यहाँ पर हो जाएगा 2 रूट 3 एंड इसका मल्टीपल इससे होगा, तब क्या होगा कि अंदर के जो इनके डिजिट हैं वो क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 2 जा 6। बहुत ध्यान से आपको करना है। अगर रूट यहाँ पर मैं आपको फिर से बता देती हूँ, रूट 3 इंटू रूट 2 अगर हैं, दोनों रूट हैं और इनके अंदर के डिजिट क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या हो जाएगा रूट 6। इसको आप ध्यान से करिएगा, ये मैंने आपको समझाने के लिए इधर बताया है, ये क्वेश्चन में नहीं है, हमने डायरेक्ट यहाँ पे कर दिया है, इसीलिए मैंने आपको बताया है कि रूट 3 की मल्टीप्लाई अगर मैं रूट 2 से करती हूँ तो रूट 6 आ जाएगा। अब सिंपल मैं इसे नॉर्मल वे में यहाँ पे लिख देती हूँ। सिंपल मैंने सबसे पहले हमारे पास 6 है, देन उसके बाद हमारे रूट की वैल्यूज हैं और 6 की वैल्यूज हैं, जैसी वैल्यूज हैं एज इट इज यही इसका आंसर रहेगा, या तो आप इसके आगे पीछे वैल्यूज भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा सिंप्लीफाई हम इसे नहीं करेंगे, यही इसका परफेक्ट आंसर है। 2 का सेकेंड पार्ट क्या कहता है, 3 प्लस रूट 3 एंड 3 माइनस रूट 3। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैं आपको एक फॉर्मूला बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला लिखूंगी। हमेशा अपने एग्जाम में, अपने स्कूल कॉपी में आप ये ध्यान रखिएगा, जो भी फॉर्मूला आप किसी भी क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं उसको आप जरूर लिखेंगे। हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इन द ब्रैकेट और a माइनस बी। इस फॉर्मूले को आप बहुत ध्यान से लिखेंगे भी और लर्न भी करेंगे। अब यहाँ देखिए, अगर मैं इसको a की जगह पे 3 मान लूं और b की जगह पे रूट 3 मान लूं, तो क्या मैं ये सेम फॉर्मूला नहीं हो गया, ये वाला a प्लस b, अगर मैंने रूट 3 b को माना है एंड a माइनस b, सेम आपको आ रहा है ना, सेम दिख रहा है ना। तो जब ये वाली फॉर्म क्वेश्चन में गिवन होती है तो हम ये वाली फॉर्म रख देते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरह से मान लेती हूँ तो सिंपल में हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे इक्वल टू में a क्या है, हमने 3 माना है, 3 का स्क्वायर एंड माइनस रूट 3 का स्क्वायर। आपको पहले भी मैंने बताया है सॉल्यूशंस में कि अगर रूट है और रूट के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कट जाता है। कैसे कट जाता है ये भी मैंने एक वीडियो में बताया, तो प्लीज प्रीवियस वीडियो जरूर देखें। 3 का स्क्वायर क्या है जो हमने पढ़ रखा है, 3 3 जा 3 इंटू 3 माइनस सिंपल 3। सो आंसर क्या आया, 3 माइनस 9 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या, 6। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत इजी वे में मैंने बताया है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर जिन स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज आप इसे दोबारा जरूर देखिएगा, दोबारा आप देखेंगे तो जरूर आपको समझ में आएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, आप फॉर्मूला जरूर लिखें, फॉर्मूले को याद करें और उसे इसी तरह से लिखें, आप देखिएगा आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। नंबर 2 का तीसरा पार्ट हम देखते हैं कि एक डिजिट इसकी ये है और एक डिजिट इसकी ये है। अब सिंपल, अगर मैं सिंपल सी भाषा में आपको इस क्वेश्चन को बताऊं तो मैं इसको मान लेती हूँ, माना कि
a बराबर √5, जो पहला आज का नंबर है वो मैंने a के बराबर मान लिया, और b बराबर √2। अगर मैं इसको इस तरह से मान लूं तो क्या मैं इस फॉर्म को इस तरह से नहीं लिख सकती? a प्लस b का होल स्क्वायर। और अब आप सभी को याद आ गया होगा कि ये हमारा एक फॉर्मूला है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। मैंने आपको बताया है कि हमेशा फॉर्मूले बहुत अच्छे से आपको लिखने हैं। अब सिंपल इसको हम फॉर्मूले के फॉर्म में फटाफट ओपन कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, एंड आगे 2 इंटू √5 एंड मल्टीप्लाई √2। सिंपल मैंने फॉर्मूले में एक ही जगह पे, जहाँ पे a है वहाँ पे √5 रख दिया है, जहाँ पर b है वहाँ पे √2 रख दिया है। अब सिंपल जो फॉर्म हम यूज करते आ रहे हैं हम इसे यूज करेंगे। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, जब आपका रूट होता है और उसके ऊपर स्क्वायर होता है तो वो कट जाता है, तो सिंपली क्या आएगा 5 प्लस सेम यहाँ भी रूट कट जाएगा तो 2, एंड यहाँ पर भी प्लस आएगा, नॉट इज इक्वल टू आएगा। तो अब यहाँ पे दोनों टर्म है, मैंने आपको बताया था कि ये मल्टीप्लाई हो जाती है, तो प्लस 2 रूट में 5 2 जा 10, सिंपल आपकी ये डिजिट आ जाएगी। या तो हम इसको ऐसे रख सकते हैं या इनको हम ऐसे भी रख सकते हैं। तो अब यहाँ पर इन दोनों को मैंने प्लस किया तो क्या आया, अब ये दोनों डिजिट सिंगल सिंगल है और ये रूट के साथ है, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इंस के साथ हम इसको जोड़ देंगे, बिल्कुल भी नहीं। जो रूट के साथ मल्टीप्लिकेशन में है वो अलग रहेगी और जो अलग से डिजिट्स है उनको हम जोड़ सकते हैं। तो 5 और 2 को हमने जोड़ा तो 7 हो गया, और 2√10 हमारी अलग रहेगी, और यही इसका एग्जैक्ट आंसर है। इस सिंप्लीफिकेशन को बहुत अच्छे से समझें और करें फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में आता है ये। फिर से देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है, नेक्स्ट है। अगर यहाँ भी मैं a की जगह पे √5 मान लूँ और b की जगह पे √2 मान लूँ, अगर मैं यहाँ भी सेम ऑप्शन रखूँ तो क्या ये ऐसे नहीं बनेगा, a माइनस बी एंड a प्लस बी, और ये हमारा होता है एक फॉर्मूला। इसकी जगह पे क्या आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और सिंपली हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को यहाँ पे लिख देंगे जिससे कि हमें अच्छे नंबर मिल सके। अब ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया, और ये वाली जो दे रखी है वो ये टर्म है, तो हम ये वाली टर्म लिख देंगे। सिंपल एक ही जगह पे क्या है √5, तो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। सिंपल वे में हम क्या करेंगे, इससे इसका स्क्वायर कट जाएगा, इससे इसका स्क्वायर कट जाएगा, और हमारा आंसर क्या आएगा 5 - 2, और सिंपल इसका आंसर क्या आ जाएगा 3। कितना इजी था, अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे तो आपके लिए क्वेश्चन करना चुटकी का खेल होगा। तो आप बहुत अच्छे से इन फॉर्मूलाज को याद करिए और इन्हें लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।